गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका अप्रोच का 7वां चैप्टर चल रहा है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। आज हम लोग इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, मींस इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और ये प्यारे बच्चों इस चैप्टर की अंतिम क्लास है। इसके पहले इस चैप्टर का 3 पार्ट में डिवाइड था। तीनों पार्ट का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। तीनों पार्ट का पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर हो चुका है। इस चैप्टर का आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो प्यारे बच्चों इस चैप्टर की अंतिम आज क्लास है। इसके साथ साथ अभी तक आपका अप्रोच का अच्छा चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आज ही आपका 7वां चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी होगी। उसमें सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी होंगी, तो उसमें से देख करके आपका जहां से भी छोटा है आप वहां से पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों आपका एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स 15 नवंबर के बाद जो है आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो एक बेहतरीन नोट्स होगा प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से प्यारे बच्चों आज की टॉपिक से हम लोग जुड़ते हैं। और टॉपिक पे जुड़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आपका लैंग्वेज स्टडी दिया हुआ है। लैंग्वेज स्टडी में एमसीक्यूज दिया हुआ है। मींस एमसीक्यूज मींस होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर मींस लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा अ बेकर फ्रॉम गोवा के ऑथर कौन है, लूसिया रोड्रिग्ज़ हैं। तो आपका लूसिया रोड्रिग्ज़ किस में है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। तो प्यारे बच्चों आपका पहले का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले का सी सही हो जाएगा। तो हम किस पे टिक कर देते हैं, सी वाले पे टिक कर देते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग मींस कुर्ग के लेखक कौन है। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि कुर्ग के लेखक कौन है, लोकेश एब्रोल। तो कुर्ग के लेखक कौन है, लोकेश एब्रोल है। लोकेश एब्रोल किस में ऑप्शन में आपके सही है, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लोकेश एब्रोल वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है। तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरे के हम लोग बी पे टिक कर देते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट आर दी बेकर्स नोन एज इन गोवा मींस बेकर्स किस नाम से गोवा में जाने जाते हैं। तो प्यारे बच्चे पेडर, पोर्तुगीज, पेकर या बेकर, तो किस नाम से जाने जाते हैं, पेडर के नाम से जाने जाते हैं ना, कि गोवा में जो है बेकर्स किस नाम से जाने जाते हैं, पेडर के नाम से जाने जाते हैं। तो पेडर आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है पेडर, तो आपका पहला ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे का अब हम लोग किस पे टिक कर देते हैं, तीसरे के पहले पे हम लोग टिक कर देते हैं प्यारे बच्चों। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। दी बेकर वाज आल्सो दियर मींस दी बेकर वाज आल्सो दियर मींस बेकर क्या थे, बेकर वाज मींस बेकर थे, आल्सो दियर वहां पर बेकर क्या थे, फ्रेंड मींस दोस्त थे, कंपेनियन मींस साथी थे, गाइड मींस मार्गदर्शक थे, ऑल ऑफ दी एबव मींस तीनों। तो प्यारे बच्चों इसमें तीनों कहा गया हुआ है, राइटर कहे हुए थे ए जो है बेकर क्या हुआ करते थे, तीनों मींस फ्रेंड भी कहे हुए थे, कंपेनियन भी कहे हुए थे, गाइड भी कहे हुए थे। तो तीनों जो है राइटर ने यहाँ पर कहा हुआ था, तो इसलिए आपके ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, मींस ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। चौथे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो चौथा सही हो जाएगा। चौथा आपका क्या है, ऑल ऑफ दी एबव। तो चौथे के हम लोग चौथे पे टिक कर देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द चिल्ड्रेन लॉन्ग फॉर मींस बच्चों की इच्छा किस लिए होती थी, किसके लिए होती थी। तो सिंपल सी बात है, बच्चों की इच्छा किसके लिए होती थी, मींस ब्रेड बैंगल्स के लिए होती थी ना। बच्चों की इच्छा ब्रेड बैंगल्स के लिए होती थी, बड़े लोभ से लेते थे। और बच्चे क्या पसंद करते थे, ब्रेड बैंगल्स पसंद करते थे। तो आपका कौन सा ब्रेड बैंगल्स आपका ऑप्शन सही है, तो पांचवें का आपका दूसरा ब्रेड बैंगल्स दिया हुआ है। तो पांचवें में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पांचवें के हम लोग दूसरे पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। प्यारे बच्चों छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं छठा क्वेश्चन क्या है। वाज कॉल्ड कबाई, कबाई किसे कहा जाता था। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, जो है एक कबाई किसको कहा जाता था, बेकर्स के ड्रेस को क्या बोला जाता था, कबाई बोला जाता था। तो क्या हो जाएगा, बेकर्स ड्रेस बोला जाएगा। बेकर्स ड्रेस वाज कॉल्ड कबाई मींस बेकर्स के ड्रेस को, पोशाक को क्या बोला जाता था, कबाई बोला जाता था। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, छठे का आपका कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बेकर्स ड्रेस वाज कॉल्ड कबाई, बेकर्स के ड्रेस को क्या बोला जाता था, कबाई बोला जाता था। तो छठे का हम लोग पहले पे टिक कर देते हैं।
सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों। कुर्ग इज अ, कुर्ग एक देश है। कंट्री मींस कुर्ग कैसा देश है। टी मींस चाय का देश है। ब्रेड मींस ब्रेड का देश है। कॉफी मींस कॉफी का देश है। ग्रीन मींस हरियाली युक्त देश है। तो सिंपल सी बात प्यारे बच्चों, कुर्ग क्या है, हरियाली युक्त मौसम है ना, तभी तो जो है उसे ग्रीन ईयर जो है बोला गया था। ग्रीन ईयर रहता है हमेशा, पूरे वर्ष जो है हरियाली रहती है, तो ईवर ग्रीन तभी तो बोला गया था। तो ईवर ग्रीन बोला गया था, तो मींस सिंपल सी बात है, कुर्ग कैसा देश है, ग्रीन कंट्री है, मींस एक हरा भरा देश है। तो क्या हो जाएगा, कुर्ग इज अ ग्रीन कंट्री। तो ग्रीन आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सातवीं का डी सही है। तो हम लोग सातवीं के डी पर क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। और सातवीं के डी पर टिक क्यों किए, क्योंकि वहां पर सीधे दिया हुआ था कि एवरग्रीन शब्द दिया हुआ था, मींस यहाँ पर हमेशा हरियाली रहती है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ग्रीन हमने इसमें टिक किए हुए हैं। तो सातवें का डी सही हो गया। आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, मींस पहला मुख्य, भारतीय आर्मी का पहला मुख्य कहां से था, जो पहला मुख्य जो व्यक्ति था वह कहां से था, कुर्ग से ही था ना। तो क्या हो जाएगा, आठवें का पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि उसमें सीधे ही दिया हुआ था कि जो भारतीय आर्मी का जो चीफ था वो जो है पहला जो चीफ था वो कौन सा था, कुर्गी था। तो कुर्गी था मींस कुर्ग का था। तो आपका आठवें का कौन सा सही हो जाएगा, पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आठवें के पहले पे हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। नवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या है। रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, मींस कुर्ग से जो है कौन सी नदी जो है कुर्ग के जंगलों से क्या करती थी, पानी ऑब्टेन करती थी। तो कौन सी नदी थी, कावेरी नदी थी ना। कावेरी रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कुर्ग से अपने पानी को कावेरी नदी पाती थी ना। तो प्यारे बच्चों आपका कावेरी नदी था, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नवे का आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कावेरी पे हम लोग टिक कर देते हैं कि कुर्ग की कावेरी नदी थी जो कुर्ग से क्या करती थी, पानी को प्राप्त करती थी। तो नवे के हम लोग सी पर टिक कर देते हैं। दसवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दसवां क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर दी एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, मींस कुर्ग में कौन कौन सी एक्टिविटीज अवेलेबल थी। तो प्यारे बच्चों कौन कौन सी एक्टिविटीज अवेलेबल थी, रिवर राफ्टिंग भी अवेलेबल था, कैनोइंग भी अवेलेबल था, माउंटेन बाइकिंग भी अवेलेबल था, ये सारी चीजें अवेलेबल थी ना। तो सारी चीजें अवेलेबल थी, तो क्या हो जाएगा, दसवें का डी सही हो जाएगा। तो मींस ऑल ऑफ दी एबव कर देंगे। तो 10 का कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 के चौथे पे हम लोग टिक कर देते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज रेपेलिंग, रेपेलिंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों जो हम लोग क्लिफ पे चढ़ते हैं, मींस चट्टान पे चढ़ते हैं, जो रस्सी का सहारा लेकर के चट्टान पे चढ़ते हैं, उसी को बोलते हैं रेपेलिंग बोलते हैं। मींस जो है रस्सी का सहारा लेकर के चट्टान पे चढ़ना ही क्या कहलाता है, रेपेलिंग होता है। तो आपका ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सी वाले में जरा ऑप्शन देखना। गोइंग डाउन अ क्लिफ बाई स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी के सहारे से स्लाइड मींस खिसकना एक चट्टान से। तो प्यारे बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 का सी आपका सही हो जाएगा। तो 11 के सी पे हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। वाज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, क्या राजवीर जो है जासूसी कहानियों का फैन था, प्रशंसक था। तो बिल्कुल राजवीर भी प्रशंसक था। तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो यस आपका ऑप्शन कौन सा है, 12 का पहला। तो आपका 12 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोग 12 के पहले पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आप जो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। दी वर्ड्स लाइक चाय एंड चीनी आर डिराइव्ड फ्रॉम, मींस ए शब्द चाय और चीनी कहां से लिए गए हैं। तो सिंपल सी बात है, ए शब्द कहां से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं। तो आपका 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए शब्द चाय और चीनी शब्द कहां से लिए गए हैं, चाइना से लिए गए हैं ना। तो आपका जो है 13 का बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 13 के बी पर हम लोग क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। 14 क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, 14वां क्वेश्चन आपका क्या है। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड फ्लश आर स्प्राउटिंग पीरियड, जो है स्प्राउटिंग पीरियड। तो प्यारे बच्चों जो है सेकंड फ्लश क्या होता है, मींस दूसरी जो है बार कब जो है किसकी बात हो रही है, टी की बात हो रही है। सेकंड फ्लश, टी का सेकंड फ्लश कब होता है, तो मई टू जुलाई होता है, क्योंकि लास्ट टाइम बताया गया था सेकंड फ्लश के बारे में। ठीक है, मई टू जुलाई होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, मई टू जुलाई कौन सा ऑप्शन है, बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 14 का कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो 14 के बी पे हम लोग टिक कर देते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या है, 15वें क्वेश्चन का कौन सा सही होगा।
कि 15वां क्वेश्चन है वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, मींस राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे। तो सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ते थे, दिल्ली पढ़ते थे, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ते थे ना। वो तो जो है प्रांजल का घर जो है कहाँ पर था, असम में था, उसे राजवीर को उसने लिवा के आया हुआ था ना, तो वो लोग कहाँ पढ़ते थे, दिल्ली पढ़ते थे। तो सिंपल सी बात है कि वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी, मींस राजवीर और प्रांजल कहाँ पढ़ा करते थे, तो सिंपल सी बात दिल्ली। तो आपका दिल्ली कौन सा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। तो 15 का हम लोग चौथे पिक 15 के डी वाले पे क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपका ये 7वां चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पूरी तरह से आज कंप्लीट हो गया। अब कह सकते हैं आपका प्रोज का जो है प्रोज का 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और आपका सप्लीमेंट्री में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी तक इतना कंप्लीट आपका फर्स्ट पेपर में हो चुका है। आपकी ग्रामर की भी कुछ क्लासेस चल चुकी हैं। तो आपका फर्स्ट पेपर का अगर पीछे का कुछ छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करके आप वहां से कंप्लीट कर लेंगे। और सभी बच्चे, सभी प्यारे बच्चे इस बात को ध्यान देंगे, टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे डायमंड एकेडमी क्लासेस तो आपका वहां पर ग्रुप मिल जाएगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और आपको नोट्स के बारे में जानकारी जो मिलेगी वो 15 नवंबर के बाद मिलेगी कि आपको नोट्स कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, वो सारी चीजें आपको जो है इन्फॉर्मेशन 15 नवंबर के बाद मिल जाएंगी। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, एक बार पूरा तब तक सिलेबस कोशिश करिए पूरा सिलेबस तब तक कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपका नोट से केवल रिवीजन आपका हो जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मींस बहुत बेहतरीन नोट्स तैयार कर रहे हैं प्यारे बच्चों, जो है कई लोग से मिल करके तैयार करवा रहे हैं जो इसके इस फील्ड में जो है इंग्लिश के फील्ड में जिनका अनुभव है, मींस कई लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं। कई किताबों के एनालिसिस करने के बाद विगत वर्षों में जो प्रश्न आए हुए हैं उन सभी चीजों के एनालिसिस करने के बाद नोट्स तैयार किया जा रहा है, तो जिसे आपको 15 नवंबर के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले आपसे एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है और खास करके ग्रामीण क्षेत्र के उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाएंगे जो स्कूल या कोचिंग नहीं जा पाते हैं, जिनको इसकी जरूरत है। तो प्यारे बच्चों उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करना। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।